Hello, my dear students. Welcome to Triple M Smart Classes once again. आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण देख रहे थे। इसके दो पार्ट आपके आ भी गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 3 में जो टॉपिक आपका एक दो रह गया था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, आई होप जिन लोगों जो नए लोग यहाँ जुड़ रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें ताकि उनके सारे टॉपिक क्लियर हो सके। कोई दिक्कत नहीं है। आज पार्ट 3 में जो टॉपिक है वो एकदम अलग टॉपिक है, तो अगर आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा यही अगला टॉपिक रह गया था, जो केवल दो टॉपिक आपके रह गए हैं। तो आई थिंक ये 5 मिनट में आपका वीडियो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। संचारण अगला टॉपिक है हमारा। स्टूडेंट्स, संचारण किसे कहते हैं? तो संचारण का बेसिक अगर हम उसको अपनी भाषा में कहें तो जंग लगना, जंग लगने के हुई या किसी धातु के ऊपर परत चढ़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। जैसे चांदी होता है, चांदी के ऊपर क्या होता है, जब औरतें उसको चांदी को यूज करती हैं तो उसके थोड़ी देर बाद काले परत चढ़ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? संचारण के कारण। लोहे पर जंग लग जाता है किसके कारण? संचारण के कारण। तो संचारण का मेन मीनिंग जो है वो काली परत का चढ़ना या जंग लगना, इसी को हम क्या कहते हैं? संचारण। लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक, जब जैसे कोई धातु होती है, जब धातु एयर में या पानी में या अम्ल के संपर्क में अक्सर आती रहती है तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है। उसी लेयर के चढ़ने की प्रोसेस को हम संचारण कहते हैं। उदाहरण में जैसे आपका लिखा ही हुआ है, ठीक, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो औरतें होती हैं वो पायल वगैरह यूज करती हैं, तो वो क्या होता है, वो पानी के संपर्क में या अम्लता के संपर्क में आती हैं, जिससे उनके जो पायल होते हैं वो क्या होते हैं? काले हो जाते हैं। ठीक, उनके चांदी के पायल के ऊपर काली लेयर चढ़ जाती है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और लोहे पर क्या होता है? जंग लग जाता है। लोहा जैसे खुले एरिया में जब पड़ा रहता है, मान लीजिए उस पर अम्ल अम्लता हो रही है। अम्लता का मतलब वर्षा हुई, वर्षा के कुछ पानी पड़े और वो फिर ऑक्सीजन के संपर्क में हवा उसी पर पड़ा तो क्या होता है? लोहे पर जंग लगता है। ठीक, सो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। संचारण का मतलब क्या होता है? लोहे पर जंग लगना या काली परत का चढ़ना, ये सब संचारण के एग्जाम्पल है। दूसरा टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। सो स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख लगते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज जब सड़ने जो सड़ने का किसी चीज का प्रोसेस होता है, जैसे एक चीज होती है वो टाइम पीरियड के बाद सड़ने लगती है, तो सड़ने के प्रोसेस जो होते हैं उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तेल व वसा उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधिता हो जाता है। यानी तेलीय पदार्थ या कोई ऐसी चीज, हम लोग जो खाने में तेल यूज करते हैं, जब उसके संपर्क में एयर आता है, हवा आती है, तो इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई खाना हम लोगों ने बनाया, खुला छोड़ दिया, और अगर उसको 24 घंटे के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम देखेंगे, थोड़े समय के बाद देखेंगे, तो उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा और उसमें क्या होगा? स्मेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसमें बदबू आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। यानी कोई पदार्थ है, खाने वाले पदार्थ या कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें कुछ समय के बाद गंध या स्वाद में परिवर्तन हो जाता है तो ये किसके कारण होता है? विकृत गंधिता के कारण होता है। और ये बेसिक जीवन में भी आप देख सकते हैं, जैसे खाने खाने की चीजें होती हैं, अगर उसको थोड़े समय के लिए हम लोग रख देते हैं तो वो क्या होता है? खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। ठीक, तो ये किसके कारण होता है? विकृत गंधिता के कारण। अब इसको रोकने के लिए इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी अगर आप खाने को या किसी चीज को सड़ने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, मतलब कोई ऐसी ये प्रति ऑक्सीकारक क्या होते हैं? एयर उस पर पड़े तो कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे पदार्थ आप मिला दें। या भोज्य पदार्थों को निर्वादित पात्रों में, यानी अच्छे पात्रों में, ठीक ठाक पात्रों में अगर रख दिया जाए, जिसपे एयर बहुत ज्यादा न पड़ रहे हो या एयर बहुत हल्की हल्की एयर उस पर पड़ रही हो, तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हम लोग पोटैटो आलू यूज करते हैं, तो आलू क्या होता है, अगर उसको नॉर्मल घर में हम या रूम के अंदर फेंक देते हैं तो वो सड़ जाती है कुछ दिन बाद। लेकिन अगर उसको हम एक नॉर्मल जगहों पर छोड़ते हैं जहां एयर हवा पड़ते रहते हैं तो वो क्या होता है? नहीं सड़ता। ठीक, तो वही इसमें लिखा हुआ है, निर्वाचित जगहों पर या निर्वाचित पात्रों में रखकर इस विकृत गंधता को रोका जा सकता है। और आगे
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो पॉइंट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित कर कर। ठीक। सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा, जो चिप्स वगैरह के जो आपके पैकेट आते हैं, ठीक, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर क्या होते हैं, एयर होते हैं। आप लोग हम लोग मतलब नॉर्मली बेसिक क्या बोलते हैं उसको, कि उसमें एयर भरा होता है, उसमें एयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चिप्स वगैरह या कुरकुरे वगैरह होते हैं ये ऑयलिंग की जाती है, मतलब इसमें तेल वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक। तो उसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन बहुत हल्की मात्रा में भर देते हैं, जिससे वो सड़ने से बचाती हैं। ठीक। अब विकृत गंधता में आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल क्या क्या लिखा है। आलू के चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें अपचयित होने से बचाया जा सकता है। ठीक। आलू के जो चिप्स वगैरह होते हैं उनके पैकेट में अगर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो वो क्या होता है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद खराब होना स्टार्ट होते हैं, बल्कि बहुत जल्दी खराब नहीं होते। सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यही होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। 3 पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट क्लियर किया। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाना आप लोग ना भूलें। जो लोग नए हैं वो स्क्रीन शॉट कर ले, मैं धीरे धीरे अप डाउन कर दे रहा हूँ। जो नए जो डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं वो स्क्रीन शॉट लेते रहें। ठीक। अब इस तरह बहुत टाइम लगेगा, आप पार्ट 2 में जाकर या पार्ट 1 में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर चैप्टर आप समझ गए हो सो प्लीज शेयर माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड टेल मी योर ओपिनियन, क्या मैं दूसरा चैप्टर बनाऊं या नहीं, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।